मणिगुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज से हम मणिगुरु में आपको बताएंगे इस दिवाली बम्पर मुनाफा कमाने के तरीके। कैसे करें आप निवेश का शुभारंभ और किन फंड और स्कीम से चमकाएं अपना पोर्टफोलियो। आज शुरुआत करेंगे 10 धमाकेदार फंड के साथ जो आपके पोर्टफोलियो की शान बढ़ा सकते हैं, चमक बढ़ा सकते हैं और न सिर्फ अगली दिवाली तक बल्कि अगली कई दिवाली तक आपको मुनाफा कमाकर दे सकते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करा दें, बजाज कैपिटल में फाइनेंशियल वेलबींग के ग्रुप डायरेक्टर अनिल चोपड़ा और साथ ही हमारे साथ है एक और खास मेहमान आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। बहुत स्वागत करते हैं फिरोज आपका और साथ ही अनिल जी आपका भी इस बेहद ही खास पेशकश में हमारे साथ शामिल होने के लिए। दिवाली एक दिन का त्योहार नहीं है, दिवाली की तैयारियां तो कई दिनों पहले से शुरू हो जाती है और एक अलग उत्साह होता है, एक अलग उमंग होती है खास तौर पर इस त्योहार की। इसलिए हम भी धन बरसे अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से बनाने की कोशिश करें और जानेंगे कि कैसे अपने पोर्टफोलियो को और समृद्ध हम बना सकते हैं। सबसे पहले सीधे हम पोर्टफोलियो प्लानिंग की तरफ ही आते हैं बिना कोई समय गंवाए। इसलिए अनिल जी सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब एक समृद्ध पोर्टफोलियो की बात होती है, हम जब जानना चाहते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में ऐसा क्या हम करें अलग जिससे कि ना सिर्फ एक दिवाली तक बल्कि कई दिवाली तक वो हमें और भी ज्यादा वेल्थ कमा कर दें। तो उसमें कुछ मैं आपसे स्कीम्स जानूंगी, कुछ फंड्स भी जानूंगी और फिरोज से भी जानूंगी उनके पसंदीदा फंड। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके हिसाब से किसी के पोर्टफोलियो की चमक बढ़ाने के लिए वो कौन सी चीज है या वो कौन सी स्कीम है जो किसी को इस दिवाली, ना सिर्फ इस दिवाली बल्कि हर दिवाली अपने पोर्टफोलियो में शामिल करनी ही करनी चाहिए? देखिए, पोर्टफोलियो की जब भी हम बात करते हैं और दिवाली को ध्यान में रखते हुए, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है और सारे एसेट्स का समावेश भी बहुत जरूरी है। एसेट जैसे हम जैसे पहले कई प्रोग्राम से बता चुके हैं कि आपके पोर्टफोलियो में डेट भी होना चाहिए, इक्विटी भी होनी चाहिए, गोल्ड और सोना या स्वर्ण की चमक भी होनी चाहिए, साथ ही डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको कुछ ऐसे बढ़िया बढ़िया स्कीम है, जैसे कि एक दिवाली में एक मिक्स मिठाई का डब्बा मिलता है ना, ऐसे हमारे पास एक मिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस का एक काम आपको पोर्टफोलियो बना के दे रहे हैं। उसमें क्या होना चाहिए, गोल्ड के लिए आपके पास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होने चाहिए जो सरकारी स्कीम है। फिर रिटायरमेंट के लिए आपके पास एनपीएस होना चाहिए। डेट के लिए आपके पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड होना चाहिए। इक्विटी की रिटर्न्स के लिए आपके पास बढ़िया बढ़िया म्यूचुअल फंड्स की सिप्स होने चाहिए, राइट। साथ में इंश्योरेंस का भी हमने ध्यान रखना है, दिवाली के अवसर पे हमको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। हमारे पास यूलिप होनी चाहिए, एक बढ़िया सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, हमारे पास टर्म प्लान होना चाहिए। ऐसे करके फिर साथ में फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड चाहिए जिससे हमें सिक्योरिटी मिलती है, जिससे हमें सेफ्टी मिलती है, जिससे हमें रेगुलर इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलती है। तो ऐसे करके हम अगर अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई कर लेंगे तब हम पाएंगे कि हम एक बहुत मजबूत स्थिति में है। सारे गोल्स को हम अपने आराम से पूरा करते जाएंगे, जो जो आर्थिक लक्ष्य हमारे आएंगे, और दिवाली का जो एक पावन जो पर्व आने वाला है उसको जो खुशियों भरा हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो मानसिक शांति है वो चरम सीमा पे होगी और उससे हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी बढ़िया हो जाएगा और हम त्योहार को बहुत अच्छे से मना पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास एनपीएस है, हमारे रिटायरमेंट का ध्यान रख लेगा, पीपीएफ है, हमें सिक्योरिटी दे देगा, म्यूचुअल फंड की सिप्स हैं वो हमें वेल्थ क्रिएशन कर देंगी, हमारी बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कर देंगी, बच्चों की शादी का इंतजाम कर देंगी। ऐसे करके अगर हम प्लानिंग करके चलेंगे और सारी अच्छी अच्छी स्कीमों का समावेश करके रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो मुझे पूरी आशा है कि हम सब लोग हर दिन दिवाली मना सकते हैं। बिल्कुल, धमाकेदार दिवाली, धमाकेदार स्कीम और धमाकेदार फंड, ये कुछ ऐसा आइडिया है अनिल जी के पोर्टफोलियो का। मैं इंट्रोडक्टरी रिमार्क लेना चाहूंगी फिरोज से भी। फिरोज, आपकी नजर में क्या लगता है आपको, जब हम किसी के पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम एक चमक की बात करते हैं, क्योंकि सोने से शुरुआत हुई थी, गोल्ड से शुरुआत हुई थी। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में की चमक बढ़ानी हो थ्रू सोना, थ्रू गोल्ड, तो आपके नजर में वो बेहतरीन तरीका कौन सा है?
देखिए स्वाति जी, अगर हमें गोल्ड ही खरीदना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जैसे अनिल जी ने कहा, क्योंकि उसमें 2.5% का ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है। कुछ भी मुफ्त का मिले इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में बड़ी अनोखी चीज है। देयर इज नो फ्री लंच कहते हैं, ये 2.5% का एक्चुअली फ्री लंच है। और उसमें यह भी सुविधा है कि आप अगर मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता। अगर दाम दुगने भी हो जाते हैं तो उसमें आपको टैक्स की रियायत मिलती है। तो कुल मिला के 3-4% की एक्स्ट्रा रिटर्न मिलना साल दर साल, इससे बेहतरीन कोई और विकल्प नहीं होगा। ऑफ कोर्स ज्वेलरी एक अलग चीज है जहां पे हम पहन के उसका लुफ्त उठाते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। उसके अलावा मेरे हिसाब से ना तो गोल्ड बार खरीदने हैं, ना तो गोल्ड कॉइन खरीदने हैं, क्योंकि वहां जीएसटी देनी है। सो गोल्ड ही खरीदना है तो आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ही मेरे हिसाब से खरीदना है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए ऑफ कोर्स ईटीएफ खरीद सकते हैं। बट एक चीज यहां स्वाति जी जरूर कहना चाहूंगा, इस दिवाली हमें एक करेक्शन करना चाहिए। हम इंडियंस की एक आदत है कि रियल एस्टेट और गोल्ड को सदियों देने के लिए तैयार होते हैं। इक्विटी में पैसे बनाने तो 6 महीने में बनाने, लोगों को 2 साल में बनाने। रियल एस्टेट घर खरीदेंगे 20 साल तक नहीं बेचेंगे, गोल्ड खरीदेंगे जिंदगी भर नहीं बेचेंगे। बट इक्विटी में जैसे बात होती है वो बोलते हैं कि 2 साल में मुझे पैसे कमाने, किस में लगाऊं। ऐसा अनोखा बर्ताव क्यों इक्विटी के प्रति? क्योंकि इक्विटी भी 10 साल में, लंबी अवधि में इतनी अच्छी रिटर्न देती है, गोल्ड से 3 गुना ज्यादा रिटर्न दे चुकी है। लास्ट 21 साल का आप डेटा देख लें, 10 साल की रोलिंग रिटर्न, गोल्ड से ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज्यादा रिटर्न मिला है आपको इक्विटी में। बट उसमें भी आप एक ये ना करें, अनफेयर प्रेशर ना डालें। इक्विटी में भी 8-10 साल में ही रिटर्न कमाने की कोशिश करें, जैसे आप दूसरे फिजिकल एसेट्स में भी इतना वक्त देते हैं उस एसेट को। बिल्कुल आपने सही बोला फिरोज, कोई प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है इक्विटी पर। इक्विटी को भी समय दें जैसे आप अपने गोल्ड के इन्वेस्टमेंट को समय देते हैं, जैसे आप पीपीएफ को तसल्ली से बैठकर अपने उस जो आप बीज डालते हैं उसको बड़ा पेड़ बनता हुआ देखते हैं, जैसे एनपीएस को आप देखते हैं, वैसे इक्विटी के साथ भी बर्ताव कीजिए। बिल्कुल सही मांग है फिरोज आपकी। इक्विटी में लंबी अवधि का निवेश ही अब मुनाफे का निवेश माना जाता है। अनिल जी, आपने एक छोटा सा पहले ट्रेलर दिया शो की शुरुआत में कि एक पोर्टफोलियो में एक मिक्स मिठाई के डिब्बे की तरह किस किस तरीके के मिष्ठान होने चाहिए। हमने गोल्ड से इसकी शुरुआत की। थोड़ा सा मैं एक और डिटेल में आपसे जानना चाहूंगी। हम चाहते हैं कि हमारा जो एक निवेश हो वो ना सिर्फ हमें मुनाफा कमा कर दे पर उसमें टैक्स बेनिफिट का भी हमें फायदा मिले। ट्रेडिशनल ऑप्शंस में आपको लगता है कि एनपीएस और पीपीएफ ऐसे कन्वेंशनल ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं जो इन मानकों पर खरे उतरते हैं? बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए स्वाति की जहां तक बात है टैक्स को बचाने की, वो भी एक हमारा कर्तव्य बनता है, उससे भी हमारी रिटर्न बढ़ती है। और क्या बढ़िया बात है कि कुछ ऐसे निवेश के ऑप्शंस हैं कि जिससे नॉट ओनली आपका फ्यूचर सिक्योर होता है, आपका भविष्य सुरक्षित हो जाता है, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग बढ़िया हो जाती है, पर साथ साथ उसके जब आप उसमें निवेश करते हैं आप टैक्स बचाते जाते हैं। सही बोला आपने। देखिए जहां तक एनपीएस की बात है, नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें आप 50,000 रुपए हर साल निवेश करके अगर आप 30% की टैक्स ब्रैकेट में तो 15,000 रुपए टैक्स बचा लेते हैं। बताइए इससे बढ़िया क्या स्कीम है कि आपने लगाए 50,000, 15,000 टैक्स बच गया, यानी कि आपके तो जेब से लगे सिर्फ 35,000, लेकिन स्टेटमेंट में दिखा रहा है वो 50,000। ऐसी कोई स्कीम क्या दूसरी है? क्योंकि इसका कोई विकल्प ही नहीं है। अगर आप 15, 20, 25 साल तक इसमें निवेश लगातार करते जाएंगे, टैक्स बचाते जाएंगे, और फिर आपका जो कॉर्पस है वो इक्विटी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की रफ्तार से भागेगा। तकरीबन 11-12% डबल डिजिट की रिटर्न आएगी। तो जब तक आप 60 साल या अपने रिटायरमेंट नजदीक पहुंचेंगे, इतना बढ़िया आपका कॉर्पस इकट्ठा हो रखा होगा कि आप उससे अपने जितने भी आपके सपने आपने देख रखे हैं कि रिटायरमेंट के बाद आप ये करेंगे, वहां घूमने जाएंगे, ये लाइफस्टाइल करेंगे, क्लब की मेंबरशिप होगी, तो वो सारे आप पूरे कर पाएंगे। और साथ ही उसमें पेंशन का भी प्रावधान है। देखिए बहुत सारे ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जहां कोई पेंशन नहीं मिलती है, या कोई बिजनेसमैन है, शॉपकीपर है, कोई कंसल्टेंट है, कोई इंटीरियर डेकोरेटर है, उन सबके लिए भी एनपीएस बहुत अच्छी बात है। फिर आपने बात करी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, वो तो इतनी बढ़िया स्कीम है स्वाति की मुंह में पानी आता है। बताइए, एक ही इकलौती स्कीम है हमारे इंडिया में, ट्रिपल ई एडवांटेज। हम तो ये कहते हैं कि आपके परिवार के हर सदस्य के पास, चाहे वो 2 महीने का छोटा शिशु हो, 5 साल का नटखट बालक हो, 11 साल की आपकी छोटी बिटिया हो, या आपके सन इन लॉ हो, या आपके फादर साहब हो, दादाजी हो, सबके पास 2 महीने से लेकर 90 साल तक सबके पास होना चाहिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्यों? क्योंकि एक लौती स्कीम है कि जब आप इसमें पैसा लगाते हैं आप टैक्स बचाते हैं, जो उसमें ब्याज मिलता है उस पर कोई कर ही नहीं है, कोई टैक्स ही नहीं है। बताइए क्या बढ़िया बात है। चाहे आपका ब्याज हो 50,000, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, कोई टैक्स नहीं है। और जब आप पैसा वापस मिलता है इसमें मेच्योरिटी पे 15 साल के बाद, जब भी आप उसमें निकालते हैं तब भी कोई टैक्स नहीं है।
तो बताइए क्या बढ़िया स्कीम है। एक तो यह है कि इसकी जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन बीटिंग है, अभी तक इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है, तो वो भी एक बहुत अच्छा जरिया है टैक्स भी बचाने का और अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करने का। फिर रही बात कि आप टैक्स बचाने की जो बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आप जो है एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लें, क्योंकि वहां से भी आपका टैक्स भी बचता है और आपकी खर्चे पे भी सेंध नहीं लगती है। देखिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं है तो जो पैसा जोड़ कर रखा है, एक कोरोना टाइप की कोई बीमारी आ गई ना, अगर पूरा पैसा खींच के ले जाती है वो। तो इन सब चीजों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले ली जाए, अगर उसमें टैक्स भी आप बचा रहे हैं और अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर रहे हैं। लेकिन अब आता है सोने पे सुहागा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड में सिप्स, क्योंकि जो रिटर्न्स है ना, वो म्यूचुअल फंड, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को कोई बीट नहीं कर सका है आज तक। हमारा जो सेंसेक्स है स्वाति, 100 पे स्टार्ट हुआ था 1979 में, 43 साल हो गए, 2022 आ गया, 58,000 पे पहुंच गया है, 580 गुना बढ़ गई है जो पूंजी की कीमत है। किसने 100 रुपये लगाया, 58,000 हो गया, 1 लाख रुपए लगाया होता 5.8 करोड़ हो गया, यानी कि तकरीबन 13-14% की रिटर्न। इतनी रिटर्न और कहां से आती है? ना गोल्ड से, ना पीपीएफ से, ना डेट से, ना एनपीएस से, तो उसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। और उसके लिए बेस्ट ये है कि आप ईएलएसएस या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में अगर निवेश करते हैं तो आपका टैक्स भी बचता है सेक्शन 80C के अंतर्गत, साथ में आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन भी होती है। तो ये हो गए आपके कि एक, जैसे बोलते हैं ना, तीर से दो निशाने, एनपीएस करिए, पीपीएफ करिए, ईएलएसएस करिए, हेल्थ इंश्योरेंस करिए, टैक्स भी बचाइए और अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करिए। और बताइए दिवाली तो फिर वैसे ही आपकी जैसे बोलते हैं कि शानदार तरीके से मन जाएगी। बिल्कुल सही बोला आपने अनिल जी कि किसी के पोर्टफोलियो में फ्लेवर हर किसी टाइप का होना चाहिए। फिक्स्ड इनकम भी है, इक्विटी भी है, थोड़ा जोखिम, थोड़ा सा सुरक्षित निवेश, तभी तो एक डाइवर्स पोर्टफोलियो बनेगा। आप क्योंकि आपने इक्विटी की बात की और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट की प्लान की बात की, अब हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से वो कौन से फंड हैं जो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स बताने वाले हैं, जो ना सिर्फ इस दिवाली से अगली दिवाली तक बल्कि आने वाली कई दिवाली तक आपके पोर्टफोलियो को चमकदार बना सकते हैं। शुरुआत मैं अब फिरोज आपसे करूंगी। आपके इक्विटी के कौन सी कैटेगरी के, पहले मैं आपसे 3 फंड जानूंगी या 3 कैटेगरी के वो फंड जानूंगी जो आप रेकमेंड करेंगे दर्शकों को इस बार दिवाली में अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। ये स्वाति जी, अब इक्विटी की बात करें तो 3 फंड्स मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में जा रहा हूं, इसीलिए पहला वाला स्मॉल कैप फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ का स्मॉल कैप फंड है। ये फंड जो है ये इसमें कई सारे स्टॉक्स हैं क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है। इसकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है इतनी अच्छी ना हो, बट इसके हर कॉन्स्टिट्यूएंट को हमने चेक किया और इसकी जो फ्यूचर पोटेंशियल है वो काफी बेहतरीन है। तो दैट्स वाई ABSL स्मॉल कैप फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। मेरे हिसाब से एक अच्छा फिटमेंट है। कैनरा रेबेको का फ्लेक्सी कैप एक फ्लेक्सी कैप फंड है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगेन। फ्लेक्सी कैप एक स्कीम ऐसी है, कैटेगरी ऐसी है जहां पे 70-80% लार्ज कैप में रहता है, 60% भी रहता है। इसमें काफी सारी स्टॉक्स होते हैं, मिड कैप के भी थोड़े से होते हैं, स्मॉल कैप के भी थोड़े होते हैं, तो इसमें वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इक्विटी का बनता है। सो दैट्स व्हाई कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप। फिर तीसरा DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। DSP जो फंड हाउस है उनकी जो इक्विटी की जो क्षमता है स्पेशली मिड कैप सेगमेंट में, वो बिजनेसेस को बहुत पहले परखते हैं जिसके पहले मार्केट उस बिजनेसेस को पहचान पाए। सो DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज एक लार्ज एंड मिड कैटेगरी का है। 65% पैसा लार्ज कैप में लगता है, 35% पैसा मिड कैप में लगता है। सो ये 3 कैटेगरी के 3 डिफरेंट स्कीम्स, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम्स हैं, दे आर नॉट कंपीटिंग विद ईच अदर। स्वाति जी, और जैसे मिठाई के डब्बे की बात हुई थी, मैं सिर्फ इक्विटी लाया हूं और शुगर फ्री मिठाई लाया हूं। माना कि वो इतनी टेस्टी नहीं होती शॉर्ट टर्म में, बट सेहत को बहुत अच्छा रखती है 10-20 सालों में। बिल्कुल, डेफिनेटली। आखिरकार फाइनेंशियल फिटनेस के साथ फिटनेस का भी सवाल है। दोनों कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को करती है, फिटनेस, फाइनेंशियल फिटनेस, हेल्दी पोर्टफोलियो, हेल्दी तो सब कुछ मस्त। अब आपने 3 कैटेगरीज बताई फिरोज, एक क्विक रिकैप दे दे। स्मॉल कैप कैटेगरी से ABSL स्मॉल कैप फंड आपने रेकमेंड किया, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आपने बताई जिसमें कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप एंड HDFC फ्लेक्सी कैप, और फिर आपने एक मिड कैप कैटेगरी का फंड हमारे दर्शकों को बताया है जो कि DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है, जो आप कह रहे हैं एक हेल्दी एक ऑप्शन है हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो के लिए। अब अनिल जी आपके पास आ रहे हैं, आपके इस मिठाई के डिब्बे में कौन कौन से फंड्स हैं? मैं भी आपसे 3 कैटेगरी के कुछ फंड्स जानूंगी
जो आप बताएंगे हमारे दर्शकों को इस पोर्टफोलियो को इस बार दिवाली में पोर्टफोलियो की मिठास बढ़ाने के लिए? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा वक्त लेके ना सारे दर्शकों को क्लियर कर दूं कि भाई ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सुनते रहते हैं, आपके कान पक गए होंगे, होते क्या है। तो आपको बता देते हैं कि हमारी कंट्री में ना तकरीबन 7,000 कंपनियां हैं जिनके शेयर्स लिस्टेड हैं। उनकी अगर लिस्ट बनाए ना हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, भी सबसे बड़ी कंपनी ऊपर हो, फिर छोटी, फिर उसके बाद नेक्स्ट, तो जो सबसे टॉप की जो 100 कंपनीज है ना उनको बोलते हैं लार्ज कैप फंड। ठीक है, उसके बाद की जो 150 कंपनियां होती हैं 101 नंबर से 250 तक, उनको बोलते हैं मिड कैप कंपनीज। तो आपको शुरुआत तो करनी चाहिए लार्ज कैप से और मिड कैप से, राइट। तो लार्ज कैप और मिड कैप में तकरीबन आपका 60% तक होना चाहिए, क्योंकि यही जो टॉप की 250 कंपनीज हैं मैक्सिमम ग्रोथ वहीं से आती है। फिर जो बाकी कंपनीज आ जाती है ना स्वाति, 6-7 हजार, 7,000 में से 250 निकाल दी जो आपने, वो होती है स्मॉल कैप। वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो स्मॉल है वो कल को बड़ी हो जाएगी। तो 20% आपके पोर्टफोलियो का वहां पे भी होना चाहिए। अब हो गया कि भी 60 तो लगा दिया लार्ज कैप में और मिड कैप में, 20 लगा दिया स्मॉल कैप में, तो बाकी 20 का क्या करें? बाकी 20 को आप किसी भी अच्छे से फ्लेवर जो आपको पसंद है, किसी को पिस्ता बर्फी पसंद है, किसी को काजू बर्फी पसंद है, आपकी जो भी पसंद है आप वैल्यू फंड में लगा सकते हैं, आप स्पेशल सिचुएशन फंड में लगा सकते हैं, आप जो है इसमें इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं। लेकिन हम पहले बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप की। जैसे आप स्कीमों के नाम पूछ रहे हैं, जो हमारी कंट्री की बेस्ट परफॉर्मिंग 2 जो स्कीम्स हैं, एक आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड और दूसरी एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। इसमें हम शुरुआत करना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपके पोर्टफोलियो में ये 2 स्कीमें जो हैं बहुत जरूरी होनी चाहिए। फिर अगर आप सिर्फ मिड कैप को पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग हैं मिड कैप को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनको लगता है कि भाई ये जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आज छोटी कंपनियां कल को बड़ी बन जाएगी। उसमें भी हम आपको 2 फंड बता देते हैं। कोटक का इमर्जिंग इक्विटी फंड, और ये मैं आपको बता दूं कि ये 2007 में शुरू हुआ था, 15 साल का इसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। और इमर्जिंग, ऐसे नाम ही बता रहा है, इमर्जिंग कंपनीज, जो कंपनीज धीरे धीरे बहुत स्पीड से आगे निकल रही हैं। और उसके अलावा हम आपको एक पीजीआईएम है, प्रूडेंशियल, जो यूएसए वाला है। देखिए, एक तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल है, वो तो है यूके वाला, बट ये दूसरा है, इसका शॉर्ट फॉर्म है पीजीआईएम। तो पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, ये हम सलाह देते हैं आपके लार्ज और मिड कैप के लिए। फिर बात आती है वैल्यू कैप की, तो वैल्यू में आप ले सकते हैं आईडीएफसी का स्टर्लिंग वैल्यू फंड। वो हमारा एक पसंदीदा फंड है, क्योंकि बहुत पुराना है। उसकी भी अगर आपको बताऊं, मैं शुरुआत हुई थी 2005 में, 17 साल का उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। और जिन लोगों ने भी उसमें सिप वगैरह लगाई है, सारे आजकल बहुत प्रसन्नचित्त है, एकदम खुश हैं, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस जो अच्छी रही है और आगे भी उम्मीद है कि वो ऐसे ही अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखेंगे। तो ये हो गए कुछ 3-4 फंड। शुरुआत करिए आप लार्ज एंड मिड कैप से, और फिर प्योर मिड कैप भी हमने आपको 1-2 बता दिए, और एक आपको वैल्यू फंड भी बता दिया। लिस्ट हमारी बहुत लंबी है, जैसे जैसे पूछते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। मनी गुरु दिवाली स्पेशल में 10 धमाकेदार फंड हम जान रहे हैं। हमारे साथ है बजाज कैपिटल से अनिल चोपड़ा और आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के फिरोज अजीज। फिरोज, अब आपकी जो बची हुई कैटेगरी और फंड्स हैं जो कि कोई इस त्योहार, खासतौर पर दिवाली में फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकता है, वो बताइए। स्वाति जी, अब एक मिड कैप कैटेगरी का फंड डीएसपी मिड कैप, ये विनीत सांबरे एक फंड मैनेजर हैं, वो इस फंड को चलाते हैं। इनकी क्या खासियत है कि इनके हमने बहुत सारे निर्णय एनालाइज किए। लास्ट जो इन्होंने कई सारे निर्णय लिए, फंड मैनेजर का होता क्या है काम, कि ये पोर्टफोलियो में रखूं या ये शेयर बेच दूं, कितने साल तक रखूं, कब खरीदूं, ये जो निर्णय लेता है फंड मैनेजर, अगर हम उन निर्णय को ही पहचाने कि कितने बार वो सही निर्णय लेते हैं, कितने बार गलत निर्णय लेते हैं, उसको हम आनंद राठी में राइट टू रॉन्ग रेशियो कहते हैं। विनीत सांबरे का राइट टू रॉन्ग रेशियो बहुत अच्छा है। अगर वो नंबर अच्छा होता है तो इसका मतलब यह है कि परफॉर्मेंस सदियों तक चलती जाएगी। जैसे आपने कहा स्वाति जी, ये दिवाली नहीं, कई सारी दिवालियां आपकी अच्छी गुजरेंगी। डीएसपी मिड कैप एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है और विनीत सांबरे बहुत बेहतरीन फंड मैनेजर हैं। सेकंड है फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप एक बहुत प्राइवेट सेक्टर जब म्यूचुअल फंड में एंटर किया था, तब से ये फंड है। ऑलमोस्ट 26-27 साल हो गए इस फंड को चलते हुए, और ये एक फंड जो लार्ज कैप कैटेगरी का है, जो टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, वो एक दूसरा फंड होगा। तीसरा है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एक वैल्यू प्रिंसिपल को अडॉप्ट करता है, मतलब जो स्टॉक्स सस्ते दामों में मिलते हैं वो खरीदता है। उसकी जो महंगाई की इंडेक्स होती है, पी रेशियो जिसको कहते हैं, वो काफी कम होती है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में ऑफ कोर्स प्रशांत जैन जो सीआईओ थे वो बदल चुके हैं, वो इस फंड को मैनेज करते थे। अब ये नई फंड मैनेजर आई है रोशी जैन, वो भी बहुत बेहतरीन वैल्यू बेस्ड फंड मैनेजमेंट में विश्वास रखती हैं। और इनके जो बॉस हैं जो नवनीत मोनोट, वो खुद ही फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस रखते हैं। सो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप वुड बी द थर्ड स्कीम एंड आई विल स्टॉप हियर। स्वाति जी।
ओके, तो यहाँ पर स्कीम्स कुछ और शामिल करने वाली अपने पोर्टफोलियो में। अनिल जी, आपने लार्ज कैप, मिड कैप और साथ ही कॉन्ट्रा कैटेगरी के फंड बताए थे, और कौन सी कैटेगरी के फंड आप रेकमेंड करेंगे दर्शकों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए? हाँ, देखिए यहाँ पे एक बात बताना बहुत जरूरी है कि इक्विटी में निवेश तभी करिए अगर आपके गोल्स जो है लॉन्ग टर्म के हैं, कम से कम 7-8 साल के बाद आने वाले हैं, जैसे कि बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई वगैरह। लेकिन अगर किसी वजह से आप थोड़ा देरी हो गई है आपको अपने चुनाव करने में और सिर्फ 5 साल रह गए हैं, 4 साल रह गए हैं, तब हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जो है हाइब्रिड कैटेगरी के जो फंड्स है ना, जिनको हम बैलेंस एडवांटेज फंड्स भी बड़े पॉपुलरली जाने जाते हैं, वहां पे आप निवेश करिए। उदाहरण के तौर पे अगर 5 साल के बाद आप रिटायर होने वाले हैं, तो 5 साल अगर रह गए हैं, तो फिर आप अगर इक्विटी में बहुत बड़ी रकम लगा देंगे, तो हो सकता है कि जब आप रिटायर हो तो आपको वो उतनी बढ़िया रिटर्न ना मिल पाए, फिर आपको लगे कि भाई ये तो मेरा गुजारा अच्छे से नहीं होगा। इसी तरह से अगर आपकी बेटी की शादी एग्जैक्टली 5 साल के बाद होनी है या 4 साल के बाद होनी है, फिर आप इक्विटी से दूर रहिए, फिर आप बैलेंस एडवांटेज फंड या जिनको हम हाइब्रिड कैटेगरी फंड बोलते हैं, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। उसके मैं आपको 2 फंड बता देता हूँ। एक तो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड। तो नाम से ही लग रहा होगा आपको एसेट एलोकेटर कि मतलब यहाँ पे फंड मैनेजर खुद ये देखता है कि भाई अभी डेट में बढ़ाना चाहिए कि इक्विटी में कम करना चाहिए, कि किस परसेंटेज में बिटवीन डेट, इक्विटी और कैश उसको रखना चाहिए। तो ये एक अच्छा एक फिलॉसफी बन जाती है, एक अच्छी एक स्ट्रेटेजी बन जाती है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अपने पैसे को महफूज भी रखना, उसको ग्रोथ भी देना। और दूसरा फंड जो इस कैटेगरी में हम सजेस्ट करते हैं वो है टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड। तो नाम ही बता रहा है कि ये बैलेंस लगता है बिटवीन इक्विटी, डेट एंड कैश को, और ये फंड्स अच्छे हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका गोल 4 से 6 साल के बीच में आने वाला है, अगर आपका गोल दूर है 7, 8, 10, 15 साल है, फिर तो आप धड़ल्ले से लगाइए जो हमने पहले बात करी। फिर मैं आप एक और कैटेगरी की बात करता हूँ स्वाति, जिसको हम बोलते हैं मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड फ्लेक्सी कैप से थोड़ा डिफरेंट होता है। मल्टी कैप में क्या होता है कि जो फंड मैनेजर है वो अपने जो पैसा इकट्ठा किया है निवेशकों का, वो सारी तरह की कैप्स में डिवाइड कर सकता है। लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी, डिपेंडिंग अपॉन की डिफरेंट साइकिल्स में डिफरेंट टाइप की कंपनीज चलती हैं। कभी डाउन टर्न चल रहा होता है, कभी इकोनॉमिक अप टर्न चल रहा होता है, कभी कुछ और वजह होती है, ग्लोबल पॉलिटिकल रीजंस होते हैं। उस कैटेगरी में जो हमारा जो पसंदीदा फंड है, उसका नाम नोट कर लीजिए सारे फ्रेंड्स, वो है निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड। निप्पॉन आपको पता होगा जैपनीज कंपनी है, पहले इसका नाम होता था रिलायंस म्यूचुअल फंड, अभी उसका वो पूरा जो चेंज हो गया है, उनकी जो ऑनरशिप है, और उसका नाम है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। तो इसमें आप निवेश करके सारी जो मैंने पहले बताया था, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारी तरह की डिफरेंट कैप की कंपनीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये कुछ और फंड्स हैं स्वाति, जो आप अपने पोर्टफोलियो में इसका समावेश करके और पोर्टफोलियो को और अच्छा समृद्ध कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने जाने कुछ ऐसे फंड्स जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। कुछ फंड्स फिरोज की पसंद के, कुछ फंड्स अनिल जी की पसंद के, इनफैक्ट कुछ स्कीम्स पर भी हमने चर्चा की जो आप न सिर्फ इस दिवाली बल्कि हर दिवाली जिनसे आप अपने पोर्टफोलियो को कर सकते हैं रोशन। बहुत धन्यवाद करेंगे अनिल जी आपका, और साथ ही फिरोज आपका भी इस दिवाली स्पेशल वीक का शुभारंभ कराने के लिए मनी गुरु में हमारे दर्शकों के लिए। आप सबको भी दिवाली की बहुत शुभकामनाएं हम अभी से देना चाहेंगे।